हाँ जी बेटा, इस वीडियो में हम आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी जो हमें बनानी है, जो अपना प्रोजेक्ट बनाना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्वेल्थ में बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंटेंसी में कोशिश करेंगे हम एक ही प्रोजेक्ट में दोनों चीज़ों को इंक्लूड करने की, दोनों जगह वो अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पेज कैसे बनाना है, ऊपर हेडिंग डालना। फर्स्ट पेज पे तो आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी किसी भी तरीके से सजा के एक मेन पेज बना देना। उसके बाद में आप लिख सकते हो उसमें आपका नाम, आपकी क्लास, आपका रोल नंबर। रोल नंबर इधर नहीं लिखना है, यहाँ पर जगह कम पड़ गई थी इसलिए मैंने इधर लिखा है रोल नंबर। आप कौन से ग्रुप में हैं, आपको टोटल 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, 4-4 बच्चों के। तो अभी डिसाइड कर लेंगे वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं। फिर आपके मेंटोर मतलब जो टीचर हैं, जैसे यहाँ पर आप मेरा नाम लिख सकते हैं, अपने टीचर का नाम लिख दीजिएगा। सेशन 2020-21 और टॉपिक, ये टॉपिक को बेटा सेशन से ऊपर लिख लेना, बाय मिस्टेक ये नीचे लिखा गया था। तो टॉपिक सिक्किम में व्यवसाय के अवसर, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। क्या है हमारा टॉपिक? सिक्किम में व्यवसाय के अवसर। व्हाट आर द वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन सिक्किम। देखो आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है तो थोड़ा बहुत मतलब आर्टिस्टिकली चीज़ों को लिखने की कोशिश करना। फिर भी ये कहूँगी टाइम कम है तो मतलब जैसा बना पाओ अपनी तरफ से वैसा बनाना, पर कोशिश करना कि थोड़े टाइम में भी ज़्यादा अच्छा बना पाओ। तो ये फर्स्ट पेज मैंने डिस्कस किया। सेकेंड पेज, नए पेज पे ऐसे हेडिंग डाल लेना, सिक्किम में व्यवसाय के अवसर। ये मेन हेडिंग बनाने के बाद में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने नेट पे से कलेक्ट की थी। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको एज इट इज लिखो, पर अगर आपको इससे बेहतर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको इसमें ऐड कर लेना। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, FAO के अनुसार सिक्किम संसार का सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया है। ऑर्गेनिक स्टेट क्या होता है? जहां पर जो कृषि हो रही है उसमें कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि और कृषि से संबंधित कार्य हैं। पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि क्या क्या व्यवसाय के अवसर ढूंढने हैं, तो चीजें हैं क्या क्या यहाँ पर। तो यानी कि कुछ व्यवसाय तो हम खेती से रिलेटेड ढूंढ सकते हैं। फिर इसकी सीमाएं भूटान, चीन और नेपाल से जुड़ी हुई हैं। अगर इसके बॉर्डर्स दूसरे देशों से जुड़े हुए हैं और सिक्किम अपने में भी इतना खूबसूरत है, तो इसलिए यहाँ पर हम पर्यटन, टूरिज्म का भी काम कर सकते हैं। तो खेती से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, या जो कृषि उत्पाद है उनसे रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, हम टूरिज्म से रिलेटेड कोई उत्पाद कर सकते हैं। कोशिश करो या तो सिक्किम की पिक्चर मिल जाए आपको नेट पे से, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट ही मिल जाए, उसको पेस्ट कर दो। नहीं कर सकते हो तो अपने रफ हैंड राइटिंग से सिक्किम को ड्रॉ भी करके आप थोड़ा बहुत कलरफुल बना सकते हो। कोशिश करना, क्योंकि ये आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है। फिर इसकी विविध जलवायु के कारण यहाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसर ढूंढे जा सकते हैं। अब हमें बता रहे हैं कि व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस, क्या क्या चीजें हैं जहां पर हम बिजनेस कर सकते हैं। जैसे खेती में चावल की खेती होती है, संतरे की, चाय, आलू, अदरक, और भी कई सारी चीजें थी, उसको भी मैंने छोड़ दिया, फिलहाल यही नाम लिखे हैं। फिर पर्यटन में टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया क्योंकि इसकी सीमाएं दूसरे देशों से जुड़ रही हैं, प्लस ये देखने में बहुत सुंदर जगह है। तो कोशिश करना एक दो इमेजेस, आपको खेती की कोई इमेज मिल रही हो, चाहे सिक्किम की ना भी हो, वो लगा दो, या इमेजेस वैसे टूरिज्म से रिलेटेड कोई इमेज है तो उसको लगा सकते हो। आगे, अब आप अपने आप को ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। मैं आपको बताऊंगी किस ग्रुप में कौन है। एक ग्रुप लिखेगा हमारे ग्रुप में निम्नलिखित छात्र सम्मिलित हैं, ऊपर लिख देना टॉपिक पर्यटन, और 1 2 3 4 करके चारों स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर लिखे जाएंगे। और दूसरे ग्रुप अगर लिखेगा तो फिर हमारे ग्रुप में निम्नलिखित छात्र सम्मिलित हैं, वो ये नहीं लिखेगा, वो सिर्फ ये लिखेगा ऑरेंज जूस का उत्पादन, और 1 2 3 4 करके अपना नाम लिख देना। ये पेज 3 बना देना। चाहे तो थोड़ी थोड़ी ऐसी जगह छोड़ देना कि वहां पे आप अपनी फोटो लगाने की भी जगह बना लो। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में क्या करना है, हमारे ग्रुप ने पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय करने का निर्णय लिया है। जो ग्रुप वन वाले बच्चे हैं वो कहेंगे हमारे ग्रुप ने पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय करने का निर्णय लिया है। जो ग्रुप 2 वाले बच्चे हैं वो क्या कहेंगे, हमारे ग्रुप ने ऑरेंज जूस के उत्पादन से संबंधित व्यवसाय करने का निर्णय लिया है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, बस यहाँ पे ये चेंज कर देना उसको। ठीक है, हमने निश्चय किया है कि हम एक सार्वजनिक कंपनी का, निजी कंपनी का निर्माण नहीं आना चाहिए यहाँ पर, सॉरी, पहले निजी कंपनी का निर्माण करने के बारे में सोचा था, लेकिन क्योंकि हम शेयर्स इशू करके दिखाना चाहते हैं तो निजी को चेंज करके सार्वजनिक कर दिया है। हमने निश्चय किया है कि हम एक सार्वजनिक कंपनी का निर्माण करेंगे
और हमारी कंपनी का नाम ये होगा, जो भी आपने नाम रखना है। पर्यटन वालों, अपने होटल का जो तुम्हें नाम रखना हो या अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो नाम रखना हो वो सुंदर सा बढ़िया सा क्रिएटिव नाम रखना। और ऑरेंज जूस उत्पादन वाला ग्रुप, जो आपको ऑरेंज जूस से रिलेटेड कोई मस्त सा बढ़िया सा नाम लगे और जो बिल्कुल नया हो, ऐसा नहीं कि किसी का चिपका दो किसी दूसरी कंपनी का, वो नाम यहाँ पे लिखना। फिर ये एक पेज पे लिखने के बाद में नेक्स्ट पेज पे हम कारण बताएंगे कि हमने सार्वजनिक कंपनी का निर्माण करने का निर्णय क्यों लिया है। तो हम एक सार्वजनिक कंपनी का निर्माण करेंगे क्योंकि, वी विल टेल द रीजंस व्हाई। क्योंकि सिक्किम में पर्यटन के व्यवसाय के विस्तार के बहुत अवसर हैं। तो ग्रुप 2 वाले क्या लिखेंगे, सिक्किम में ऑरेंज जूस व्यवसाय के विस्तार के बहुत अवसर हैं। क्लियर है। ग्रुप 1 वाले क्या लिखेंगे, सिक्किम में पर्यटन व्यवसाय के विस्तार के बहुत अवसर हैं। ग्रुप 2 वाले लिखेंगे सिक्किम में ऑरेंज जूस व्यवसाय के विस्तार के बहुत अवसर हैं। दूसरा पॉइंट, इस काम के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है, बहुत पूंजी की और प्रबंध कुशलता की आवश्यकता होगी, और ये दोनों चीजें एक सार्वजनिक कंपनी में संभव हो सकती हैं। बहुत ज्यादा और बहुत आसानी से सार्वजनिक कंपनी में ये चीजें हमें मिल जाती हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि वी विल फॉर्म अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक सार्वजनिक कंपनी का निर्माण करेंगे। तो जब सार्वजनिक कंपनी का निर्माण करोगे तो अपनी कंपनी का नाम रखते समय याद रखना, सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड वर्ड आता है। गुड। नेक्स्ट पेज की हेडिंग डालोगे, संगठन का ढांचा। देखो, ये हमने रिलेट करने की कोशिश करी है कि कैसे हम अपनी 12th की बिजनेस स्टडीज से इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। तो हम कार्यात्मक ढांचे का निर्माण करेंगे जो कुछ ऐसा होगा। ऐसा संगठन का ढांचा बना देना, थोड़ा सुंदर सा बना देना। मैं तो उतना अच्छा नहीं बना पाई हूँ, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है। तो पर्यटन वाला जो ग्रुप है, पर्यटन वाला ग्रुप क्या लिखेगा, सेवाएं विभाग, वित्त विभाग, विपणन विभाग, मानव संसाधन विभाग। नीचे कुछ ड्राइंग छोटी छोटी बना सको तो बना देना। और जो जूस वाला ग्रुप है, ऑरेंज जूस वाला ग्रुप है, वो सेवाओं की जगह, क्योंकि पर्यटन में तो बेटे सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और जूस उत्पादन में आप प्रोडक्शन करते हो, तो यहाँ पर सेवाएं विभाग की जगह क्या आ जाएगा, उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, विपणन विभाग और मानव संसाधन विभाग। अलग अलग बनाना है, 2 ग्रुप्स है ना, तो ये पर्यटन वाले ये लिखना और जूस उत्पादन वाले ये लिखना। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको बताना है कि आपने कार्यात्मक ढांचा क्यों अपनाया। तो कार्यात्मक ढांचे से ग्रुप 1 वाले लिखोगे, पर्यटन को बहुत या निम्नलिखित लाभ होंगे। बुक या नोट्स की हेल्प ले लेना, जो उसमें लिखे हुए हैं कार्यात्मक ढांचे के फायदे, वो 1-2 पॉइंट्स नोट कर देना, बहुत लंबी चौड़ी गाथा गाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर ग्रुप 2 वालों की बात करें तो कार्यात्मक ढांचे से जूस उत्पादन को या जूस व्यवसाय को निम्नलिखित लाभ होगा, वो 1-2 पॉइंट्स आप वहां पर मेंशन, से कार्य विशिष्टीकरण का फायदा होता है, और वो तो कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको इससे रिलेटेड लगे, वो पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कार्य विशिष्टीकरण जरूर मेंशन करना है। नेक्स्ट पेज, जरूरी नहीं है कि आपका लास्ट पेज हो, यहाँ पर कोशिश करना बीच में भी आप लगा सकते हो। सिक्किम की कोई सुंदर सी फोटो नेट पे से निकाल के, या फिर जहां से भी आपको मिल सके, कोई और फोटो मिल सके, न्यूज़पेपर में कई बार कुछ फोटोग्राफ्स होती हैं, वो ग्रुप 1 वाले होटल की फोटो लगा देना। ग्रुप 2 वाले जो आपने जूस का प्रोडक्शन करने के लिए जो अपनी कंपनी का वो बनाया, उससे रिलेटेड कोई फोटो मिले तो वो चिपका देना। और सुंदर सा अपनी कंपनी का नाम और अपनी कंपनी का लोगो, आपने देखा ना हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है, एक चिन्ह होता है जिससे उसे पहचाना जाता है। तो बढ़िया सा अपनी कंपनी का जो आपने नाम रखा होगा ना, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस का इस तरीके से शायद कुछ ऐसा निशान होता है, आपको मुझसे ज्यादा मालूम है। तो इसी तरीके से जो आपने अपनी कंपनी का, अपने होटल का या पर्यटन विभाग का या अपने जूस का या जूस कंपनी का जो भी नाम रखा होगा, उसका बढ़िया सा सुंदर सा एक बड़े पेज पे लोगो बना के अपने हाथ से ही बना देना उसको। अगर फोटो पिक्चर्स ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लोगो अपने हाथ से सुंदर सा बना के इस पे चिपका देना। यहाँ तक का हो गया हमारा बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट कंप्लीट। लेकिन हम अलग अलग नहीं बना रहे हैं, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट भी। तो अगला पेज, जब बिजनेस शुरू करोगे तो पैसा तो चाहिए, इसीलिए हमने उसको निजी कंपनी से सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर दिया था। तो हेडिंग डालना, पूंजी एकत्रित करने की प्रक्रिया। और पहले बताना पूंजी ढांचा कैसा है। तो हमारी कंपनी का पूंजी ढांचा कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर बार बार हमारी कंपनी लिखने की बजाय जो तुमने अपनी कंपनी का नाम रखा होगा ना, वो नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर। फिर बता देना, अकाउंट्स में पढ़ा है ना आपने, ऑथोराइज्ड कैपिटल, जैसे मैंने तो एक एग्जांपल लिया 10 करोड़, अब आपकी मर्जी आप उसमें कितना लेना चाहें। इशूड कैपिटल, आप कितनी इशू करने की इच्छा रखते हैं, 5 करोड़, तो इस तरीके से मेंशन करेंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमें नहीं पता ना कितने लोग हमारे शेयर्स को लेंगे, तो उसे छोड़ देना, ये 2 हेडिंग लिख देना, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट पेज,
अब हमने प्राथमिक बाजार में फ्लोटेशन विधियां पढ़ी थी, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि पूंजी एकत्रित करने के लिए हम प्राथमिक बाजार में प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन या आईपीओ का इस्तेमाल करेंगे। फिर आप बता सकते हो उसमें क्या करते हैं। आईपीओ के लिए इक्विटी शेयर्स इशू करने की क्या प्रक्रिया होती है, अकाउंटेंसी में हमने पढ़ा था, ये इसको ड्रॉ कर सकते हो। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, रिसीविंग एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये मैंने आपको थ्योरी में डिस्कस किया था ना वीडियो में, तो ये आप यहाँ पर लिख देना। तो इससे क्या हुआ, हमारे अकाउंट्स के टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप हो गए, कुछ बिजनेस स्टडीज के टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप हो गए। तो इक्विटी शेयर्स को इशू करने की प्रक्रिया ये नोट कर देना। देखो ज्यादा लिखने का काम नहीं दे रही हूँ आपको, बस उसी को छोटी छोटी बातों को थोड़ा बड़ा बड़ा बना के आपको लिखना है, बस ज्यादा लंबा नहीं है, खत्म होने वाला है। एक इक्विटी शेयर की कीमत 50 रुपए रखी जाएगी। अब आपकी मर्जी, आप अपने इक्विटी शेयर की कीमत 10 रुपए रखो। मेरे दिमाग में बर्गर किंग का प्राइस आ रहा था 60 रुपीज, तो मैंने अपनी इसका शेयर का प्राइस 50 रख लिया। 100 रख लेना, 10 रख लेना, तुम्हारी मर्जी है। इक्विटी शेयर की कीमत 50 रुपए रखी जाएगी और सारा पैसा एप्लीकेशन के समय ही मंगवाया जाएगा। क्यों मंगवाया मैंने एप्लीकेशन के समय, क्योंकि एक्चुअली इन रियल प्रैक्टिस ना कोई भी कंपनी केवल एप्लीकेशन के समय ही सारा पैसा मंगाती है। दूसरी बात है, अपने क्वेश्चन को बहुत ज्यादा, अपने असाइनमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन के समय पैसा मंगाओगे तो 2 ही जर्नल एंट्रीज में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो सारा पैसा एप्लीकेशन के समय मंगवाया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित एंट्रीज की जाएंगी। सुंदर सा फॉर्मेट बना देना। और क्या एंट्री होती है जब सारा पैसा एप्लीकेशन के समय मंगाया जाता है? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट का कॉलम खाली छोड़ देना बेशक। और सेकेंड एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और आखिरी पेज पे सुंदर सा थैंक यू लिख देना। बस ये प्रोजेक्ट बनाना है और इस प्रोजेक्ट को कल तक या मैक्सिमम परसों तक मेरे पास सबमिट करना है बेटा, क्योंकि मंडे को आपके जो भी ग्रेड्स हैं वो स्कूल में सबमिट होने, डिपॉजिट होने। तो कल तक या फिर पॉजिटिवली संडे दोपहर तक आपको जरूर सबमिट कराना है। कौन किस ग्रुप में है उसकी मैं आपको इमेज सेंड कर रही हूँ अभी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।